हरे कृष्णा। हम डुबकियां लगा रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अहितु की कृपा के महासागर में। अभी तक 3 भाग हो चुके हैं, ये चौथा भाग है। पहले 3 भाग में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो अहितु की कृपा है वो किसी भी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी परिस्थिति, किसी काल, किसी से भी बाध्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 भाग में हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो किसी भी काल के बंधन से परे है। हमने देखा कि कैसे कई भक्तों के ऊपर तो जन्म से पहले महाप्रभु जी की कृपा हो गई। जन्म के काल, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, इवन मृत्यु के समय भी चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। फिर तीसरे भाग में हमने देखा कि हमारी बाहरी अवस्था कैसी है, उसके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा जो है वो निर्भर नहीं करती है। जैसे हमने श्रीधर जी का उदाहरण लिया कि बाहर से बहुत दरिद्र थे, गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन हृदय में महाप्रभु जी के लिए प्रेम था, महाप्रभु जी की कृपा मिल गई। प्रतापरुद्र, बहुत शक्तिशाली राजा प्रतापरुद्र, बाहर से राजा थे, सन्यासियों के लिए राजा का संग करना वर्जित है, तो महाप्रभु जी के संग लेना, उनके समीप जाना, ये उनके लिए वर्जित था। लेकिन फिर भी महाप्रभु जी ने कैसे नियमों को ताक पे रखकर जो है उन राजा प्रतापरुद्र जी के ऊपर कृपा करी, उनकी विनम्रता देखकर, उनके आंसुओं को देखकर। फिर हमने देखा कि कैसे जो एक ब्राह्मण था, बाहर से बहुत कठोर नियमों का पालन करने वाला, लेकिन उसकी विनम्रता को देखकर महाप्रभु जो है उसके ऊपर आकर्षित हो गए और उसके ऊपर कृपा कर दी। तो ये अभी तक हमने 3 भाग में देखा। आज हम देखेंगे कि ठीक है, अगर कोई भक्त है, बहुत विनम्र है, उसके अंदर गुण है, भगवान से प्रेम करता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर भगवान की कृपा हो गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या, उनका क्या, जिनके हृदय में जो है घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, ये सब भरे पड़े हैं, उनका क्या होगा? क्या महाप्रभु जी की कृपा जो है केवल भक्तों के ऊपर होगी, या उन सब के ऊपर भी होगी जो महापतित हैं कलयुग के? पतित पावना हेतु त्वयव तारा समपतिता प्रभो न पाइबे आरा। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? पतित पावन हेतु त्व अवतारा। अरे आपका अवतार जो है वो तो पतितों के लिए हुआ है। भक्तों को तारने वाले तो पहले भी बहुत आए हैं, आगे भी आ जाएंगे, लेकिन पतितों का क्या होगा? जिनके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, पाप में जिनका जीवन है, उनका क्या होगा? उनको कौन तारेगा? पतित पावन हेतु त्व अवतारा, आप तारोगे, आपका अवतार हुआ है इसलिए यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अगर मान लो किसी के अंदर बहुत गुण है, कोई बहुत सुंदर है, उसको तो पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, पूरी दुनिया उसके साथ आके सेल्फी खिंचाती है, उसको अपना बनाती है। अगर किसी का शरीर इतनी बुरी तरह गल गया है कि उसमें से बदबू आ रही है, पूरा शरीर में पस पड़ गई है, कीड़े पड़ गए हैं, उसके पास आना तो छोड़ो, कोई उसकी तरफ देखने को राजी नहीं है, उसके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा कैसी होगी? किसी के अंदर जो है बहुत ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और निंदा भरी हुई है, उसके ऊपर महाप्रभु जी कैसे कृपा करेंगे? इस तरह के कई सारे उदाहरण जो हैं आज हम देखेंगे कि भक्तों के उद्धार तो बहुतों ने करे, महाप्रभु ने भी करे हैं, लेकिन ऐसे पतित पावन हेतु त्व अवतारा, जो महाप्रभु की विशेष बात है कि पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए हैं, वो किस तरह से अलग अलग भक्तों को तारते हैं, आज इसी विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये इन सारे उदाहरणों को देख के हमारे भी हृदय में एक उम्मीद की किरण जगती है कि हमारा भी कुछ हो सकता है। जब महाप्रभु पतित पावन हैं तो हमारा भी उद्धार जो है, हमारा भी पार लगना जो है वो किसी तरह से शायद संभव हो सकता है। तो सबसे पहले हम फिर से जगन्नाथपुरी चलते हैं और वहाँ पर महाप्रभु जी के जो बहुत अंतरंग सखा, उनके मित्र, उनके जो भक्त हैं सर्वभौम भट्टाचार्य जी, उनके निवास स्थान पर चलते हैं। अभी सिचुएशन ये है, परिस्थिति ये है कि जो रथ यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। महाप्रभु जी के हृदय में वृंदावन जाने के लिए बहुत उत्कंठा हो रही है, वो जल्दी से जल्दी वृंदावन जाना चाहते हैं। और वहाँ जो सब भक्त हैं वो ये विचार कर रहे हैं कि अगर महाप्रभु जी वृंदावन चले गए तो उनके बिना हम रहेंगे कैसे, उनके विरह में कैसे रहेंगे। वो ये विचार कर करके कि बिना महाप्रभु के दर्शन के, आज हमें रोज महाप्रभु के दर्शन होते हैं, तो फिर तो महाप्रभु के हम दर्शन कैसे करेंगे, उनका उच्चिष्ट कैसे मिलेगा। ये सब सोच सोच के जो विरह की अग्नि है उनके हृदय में जो है वो धड़क रही है, और ये सोच सोच कर सब कांपे जा रहे हैं कि महाप्रभु जी के जाने के बाद हम कैसे अपने प्राण संभालेंगे।
तो जो सर्वभौमा भट्टाचार्य जी हैं वो महाप्रभु जी के पास जाके उनसे निवेदन करते हैं कि महाप्रभु, एक बार आप वृंदावन जाने से पहले जो है ना, हमको सेवा का अवसर दीजिए। हम जी भर के आपकी सेवा करना चाहते हैं, जी भर के आपको प्रसाद पवाना चाहते हैं, जी भर के आपको निहारना चाहते हैं। आपको हृदय में निहार के बस ऐसा बसा लें कि जब आप जाओ तो केवल उस छवि के ऊपर अपना मन लगाकर किसी तरह से हम अपने प्राणों को संभालें। तो इतने प्रेम से सर्वभौमा भट्टाचार्य जी जो है वो महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं। महाप्रभु जी मना नहीं कर पाते हैं और 5 दिन के लिए उनको स्वीकृति देते हैं कि वो उनके घर पे जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब जो भट्टाचार्य जी की पत्नी हैं वो भी काफ़ी वृद्ध हैं। उनका हृदय जो है बिल्कुल यशोदा मैया जैसा है। महाप्रभु जी को अपने पुत्र के समान देखती हैं। उनको देखकर जो उनके हृदय में वात्सल्य भाव है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आता है। इच्छा करती है कि इनको खूब जो है प्रसाद पवाऊं, इनको खूब इनका ध्यान रखूं। तो महाप्रभु जी आते हैं तो अनगिनत प्रकार के व्यंजन जो हैं वहाँ पे वो एकदम तैयार करके रख देती हैं। महाप्रभु जी के सामने खूब सुंदर सुंदर थाल सजाए जाते हैं, खूब बढ़िया से उसमें प्रसाद पवाया जाता है और खूब अच्छे से जो है, खूब प्रेम से जो है वहाँ पे वो महाप्रभु जी की सेवा करने लगते हैं। अब महाप्रभु जी जो हैं उनका प्रेम देखकर मना नहीं कर पाते हैं और वो भी प्रसाद जो है पाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो भट्टाचार्य जी थे इनका एक दामाद था जिसका नाम था अमोघ। अमोघ का जो स्वभाव था वो ऐसा था कि वो हर किसी से ईर्ष्या करता था, हर किसी की निंदा करता था, हर जगह हर व्यक्ति में उसको कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देती थी। तो जब उसने महाप्रभु जी को प्रसाद पाते देखा तो उसके हृदय में बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि इतना सारा प्रसाद इतने सारे थालों में इतना सजाकर जो है इसे सन्यासी को दिया जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि हैं कौन, ये वो परब्रह्म परमेश्वर हैं जिनकी सेवा के लिए सहस्त्र लक्ष्मियाँ जी जो हैं वो लालायित रहती हैं कि कब उनको इनकी सेवा का अवसर प्रदान हो। अगर जीव को भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है तो ये तो जीव का सौभाग्य है। और उसको लग रहा था कि सन्यासी, इसको देखो कैसे थाल भर भर के जो है प्रसाद दिया जा रहा है। तो उसने वहाँ पे महाप्रभु जी के ऊपर व्यंग करना जो है, उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहता अरे देखो, ये तो कम से कम 10-12 व्यक्ति को खाने का प्रसाद है, जिसका अपनी जीवा पे जो है कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, जिसका जो है अपने इंद्रियों के ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं है, वो काहे का सन्यासी, काहे का वैराग्य। इस तरह से कह के महाप्रभु जी का उपहास उड़ाने लगता है। अब जैसे ये बात सर्वभौमा भट्टाचार्य जी को पता चलती है, दौड़ते दौड़ते वहां पर आते हैं और जैसे वो देखते हैं कि उनका खुद का दामाद जो है श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति अपराध कर रहा है, उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे संभव है, जो उनके प्राण प्यारे महाप्रभु हैं, जिनके ऊपर वो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, इतना बड़ा अपमान स्वयं उनके अपने घर में उनके अपने ही परिवार के कोई व्यक्ति कर रहा है, ये उनसे सहन नहीं होता है। वो सारे रिश्ते भूल जाते हैं। अब सोचिए, अमोघ उनके दामाद थे। दामाद का जो रिश्ता है वो बहुत संवेदनशील होता है। आपकी बेटी के पति हैं वो। बिना अपने बेटी के जीवन की परवाह करे वो वहाँ पे लट उठाकर जो है उस अमोघ की तरफ भागते हैं। जैसे अमोघ देखता है कि जो भट्टाचार्य जी हैं वो इतनी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, वो समझ जाता है कि आज भट्टाचार्य जी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। वहाँ से अमोघ जो है आगे आगे बहुत तेज़ी से अपनी जान बचा के भागता है, पीछे पीछे भट्टाचार्य जी उनके पीछे डंडा लेके भागते हैं। और यहाँ पे सोचिए, जो भट्टाचार्य जी की पत्नी है वो भी क्रोध से और दुख से जो उनका हृदय जो है वो पूरा भर जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके पुत्र चैतन्य महाप्रभु के लिए ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। और सोचिए, एक माँ के लिए उसकी बेटी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे वो क्या कहती हैं कि ऐसा दामाद होने से तो अच्छा है कि मेरा कोई दामाद ही ना होता, ऐसा दामाद होने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, ऐसे व्यक्ति की हमको कभी जीवन में शक्ल ना देखनी पड़े, जो हमारे प्राण प्रिय महाप्रभु जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। सोचिए, अपनी बेटी के पति के लिए मृत्यु का शाप वहां पे दे देती हैं वो, कि मृत्यु हो जाए ऐसे व्यक्ति की, शक्ल ना देखनी पड़े ऐसे व्यक्ति की। आप जरा अंदाजा लगाइए कि महाप्रभु जी के लिए कितनी निष्ठा होगी, कितना प्रेम होगा कि अपनी बेटी का पूरा जीवन जो है उसको भी उन्होंने ताक पे लगा दिया, रिश्ते खत्म कर दिए अपने दामाद के साथ। उसके बाद जो दोनों पति पत्नी हैं, भट्टाचार्य जी और उनकी जो पत्नी है, वो बहुत ज़्यादा दुख में और ग्लानि में के सागर में उनका हृदय डूबा जा रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों जो है महाप्रभु जी के चरणों में गिरते हैं, उनसे बार बार माफ़ी मांगते हैं कि उनका इतना बड़ा अपमान उनके घर में हुआ, ये वो सहन नहीं कर पा रहे हैं।
महाप्रभु जी उनको समझाते हैं कि जो भी कुछ हुआ इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और उन्होंने महाप्रभु जी कहते हैं कि आपने इतने प्रेम से मुझे प्रसाद पिलवाया कि मैं इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार मत कीजिए, आप कष्ट मत लीजिए, अपने हृदय को कष्ट मत दीजिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। ये कहकर महाप्रभु जी जो हैं, भट्टाचार्य जी जो हैं, महाप्रभु जी को उनके निवास स्थान तक पहुँचा देते हैं। अच्छा, जो महाप्रभु जी हैं वो तो परम पिता हैं, उनके लिए तो सब उन्हीं के संतान हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सर्वभौमा भट्टाचार्य जी थे, जो उनकी पत्नी थी, वो अभी भी क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। हाँ, वो दुख के सागर में डूबे जा रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है कि हमारे प्राण प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे ही घर में, हमारे ही सदस्य के द्वारा जो है वो ऐसा अपमान हुआ। वो बार बार अभी भी अमोघ को कोस रहे थे। हाँ, अब जो भट्टाचार्य जी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वो तो इतने बड़े वैष्णव हैं, अगर उनके हृदय को कोई इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है, इतना बड़ा वैष्णव अपराध हो रहा है, तो वो कैसे अछूता रह सकता है। हाँ। तो अमोघ के वहाँ से जाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर, उसी दिन रात को जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसको हैजा जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है। कुछ ही घंटों में स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगने लगा कि ये अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, मृत्युशैया पर पड़ा है। तो जो गोपीनाथ आचार्य जी थे वो भागे भागे चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। अब आप महाप्रभु जी का हृदय देखिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई साधारण सन्यासी हो तो क्या सोचे कि अच्छा हुआ इसके साथ, हाँ, मेरा अपमान किया ना इसने, ऐसे व्यक्ति के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन महाप्रभु, उनका हृदय में तो केवल और केवल प्रेम भरा है। हाँ, वो जैसे ही उनको पता चलता है कि अमोघ भट्टाचार्य जी के जो संबंधी हैं उनके साथ ऐसा हुआ, वो भागे भागे महाप्रभु जी वहाँ पे वायु की स्पीड से भागते हुए वहाँ जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं वहाँ पे जो अमोघ था वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, बिल्कुल मृत्युशैया पर था कि किसी भी क्षण जो है उसके प्राण निकल सकते हैं। महाप्रभु जी उसके निकट जाकर बैठते हैं, उसकी छाती पे अपना हाथ रखते हैं, कहते हैं, अमोघ, तुमने अपने हृदय में इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतनी निंदा क्यों भर रखी है? ये तो मेरे बैठने का स्थान है, ये तो मेरा सिंहासन है, इसको तो पावन मंदिर के समान होना चाहिए। हाँ? तुम अपने हृदय से इन सब को हटा दो, इसको बहुत सुंदर बैठने का स्थान बना दो ताकि मैं तुम्हारे हृदय में बैठ सकूं। हाँ? अमोघ, मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमोघ जो है वो भी महाप्रभु जी के होठों के साथ गुनगुनाता हुआ धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 बोलता है। अमोघ जो है महाप्रभु जी की तरफ, उनके सुंदर मुखमंडल की तरफ देख रहा था और उसके मुख से जो है हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा था। और इसका परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे कुछ ही पलों में जो है अमोघ की सारी बीमारी जो है वहीं की वहीं ठीक हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पारस का पत्थर होता है, पारस मणि होती है, अगर उसको लोहे से लगा दें तो लोहे में जितना भी जंग लगा है वो खत्म हो जाता है और लोहा जो है वो सोने में बदल जाता है। महाप्रभु जी की कृपा जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक व्यक्ति जिसने कभी जीवन भर जो है साधना नहीं की, जिसने जीवन भर लोगों का उपहास उड़ाया है, जिसने जीवन भर लोगों के साथ ईर्ष्या करी है, द्वेष करा है, जिसकी निंदा करी है, हाँ? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब महाप्रभु जी की कृपा हो गई, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अमोघ जो है खाली उसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो गई, वो देखते ही देखते उसके अंदर पूरी भक्ति की जो तरंग है वो दौड़ उठी। देखते ही देखते उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखते ही देखते वो खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगा। देखते ही देखते वो महाप्रभु जी के चरणों में गिर के लोटपोट होने लगा। आज सुबह तक वो जिसका अपमान कर रहा था, जिसके ऊपर व्यंग कर रहा था, आज उन्हीं के चरणों में गिर गिर कर उनसे माफी मांग रहा है। अपने चरण, अपने आंसुओं से वो महाप्रभु जी के श्री चरणों का अभिषेक कर देता है और जिस प्रकार पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण बोल के चारों तरफ जो है वहां पे नाचना शुरू कर देता है और आसपास के सब लोग देखकर ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महाप्रभु जी जब इस सुंदर दृश्य को देखते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और जैसे ही महाप्रभु हंसते हैं, वहाँ पे भट्टाचार्य, उनकी पत्नी और जितने भी वहाँ पे सब भक्त समाज था, सब देखकर जो है आश्चर्य से भरकर जो है सब लोग वहाँ पे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। मैं फिर से बात बोलूँगा कि अमोघ जो थे वो भक्त नहीं थे। भक्तों के पे तो कृपा हो ही जाती है। अमोघ ने कभी जीवन में कोई भगवान का नाम नहीं लिया था, कोई साधना नहीं की थी, कोई तपस्या नहीं की थी, कोई व्रत पालन नहीं किया था। अमोघ ने पूरा जीवन भर केवल और केवल जो है लोगों का अपमान किया था, लोगों से बैर किया था, लोगों की निंदा करी थी।
हाँ, और उस पर भी जो है महाप्रभु जी ने इस तरह से कृपा बरसाई कि वही अमोघ जो है आज पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण कर कर जो है कृष्ण के प्रेम में जो है पागलों की तरह नाच रहा है। ये हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हाँ, ऐसे हैं महाप्रभु। इससे पहले कौन सा अवतार हुआ ऐसा भगवान का जिसने इस तरीके से कृपा लुटाई हो? भक्तों का उद्धार तो सबने करा, लेकिन ऐसे पतित पावन जो है वो कौन सा अवतार हुआ, ये एक प्रश्न है। वो हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न भी है। जब हम महाभारत के फेमस श्लोक बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं नः पशुभि समानः। अगर कोई व्यक्ति धर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं कर रहा है तो वो पशु के समान है। क्यों समान है? क्योंकि केवल वो आहार निद्रा भय मैथुनम, केवल ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, बस इन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है जो कि पशु भी करते हैं। तो मनुष्य में ऐसी क्या खास बात हो गई? जो खास बात थी कि धर्म के बारे में जिज्ञासा, वो तो वैसे भी नहीं कर रहा, तो वो पशु के समान है, ऐसा कहा गया महाभारत में। लेकिन कई बार एक बार विचार करने योग्य बात है कि क्या सच में वो पशु के समान है या पशु से भी नीचे है? आपने किसी पशु को देखा है कि जो घृणा करे, जो ईर्ष्या करे, जो द्वेष करे, जो निंदा करे? आपने कभी किसी पशु को देखा है जिसको स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, जो औरों से कंपेयर करता हो? हाँ? आपने देखा है जो नशा करता हो? हाँ? कभी देखा ऐसा कोई पशु? नहीं देखा। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो मनुष्य अगर धर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं कर रहा तो वो पशु नहीं बल्कि पशु से भी नीचे है। तो जब हम कहते हैं कि महाप्रभु जी ने पशुओं तक का उद्धार कर दिया, तो कायदे से हमको ये बोलना चाहिए कि महाप्रभु ने पशुओं से भी जो नीचे की योनि है, ऐसे व्यक्ति जो धर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर घृणा ईर्ष्या द्वेष निंदा ये सब चीजें भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति जो पशुओं से भी नीचे हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। ये बात हमको जो है बोलनी चाहिए। तो महाप्रभु जी की जो दया का दायरा है, जो छत्र है, वो इतना बड़ा है कि उससे कोई बच ही नहीं पाया। ऊंची से ऊंची योनि से लेकर नीचे से नीची योनि तक जो है हर एक के ऊपर महाप्रभु जी की जो है कृपा हुई है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब दक्षिण भारत में कूर्म क्षेत्र की तरफ चलते हैं। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो कूर्म क्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ पे वासुदेव विप्र नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। कोढ़ होने के कारण उसका जो पूरा शरीर है गल गया था, सड़ गया था, बदबू आती थी, कीड़े चलते थे पूरे शरीर में। कोई जो है उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी शक्ल तक कोई देखना पसंद नहीं करता था। वासुदेव विप्र जो थे वो अकेले में पड़े रहते थे, रोते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। हाँ, लेकिन जीवों के प्रति उनके हृदय में इतनी दया, इतनी करुणा थी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर उनके शरीर पे चलता हुआ कोई कीड़ा अगर नीचे गिर जाए तो वो उसको उठाकर दोबारा से अपने शरीर पे रख लेते थे, ये विचार करके कि ये बेचारा जो है कहीं ऐसा ना हो कि भूख से मर जाए। मेरे शरीर पे है तो मेरा मांस इसको खाता रहता है, इसको भोजन की व्यवस्था रहती है। यहाँ अकेला बेचारा कहाँ जाएगा, ना जाने किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए, ना जाने इसको कुछ खाने को मिले या ना मिले, कहीं ऐसा ना हो भूख से मर जाए, इससे अच्छा इसको मेरे शरीर पे रहने दो, ये विचार करके दोबारा जो है अपने शरीर के ऊपर उस कीड़े को रख लेते थे। आप सोचिए जरा, सहनशीलता और करुणा की क्या परिकाष्ठा है ये। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में जब बोलते हैं तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान जो है हमारे हृदय में सहनशीलता होनी चाहिए। तो जो वासुदेव विप्र हैं, आप ये अंदाजा लगाइए, ये साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं इस चीज के, कि कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, कितनी दया, कितनी करुणा जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जो वासुदेव विप्र थे, इनको ये बात पता चलती है कि श्रीमन महाप्रभु जो है कुर्म क्षेत्र पधारे हैं और यहाँ एक ब्राह्मण है उसके घर ठहरे हैं। जैसे ही इनको पता चलता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको देखने की जो उत्कंठा है उनके हृदय में होने लगती है, उनसे मिलने की तड़प होने लगती है। वो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन का ये सुनहरा मौका, जो सुनहरा पल है, ये दोबारा नहीं आएगा। हाँ, मृत्यु से पहले दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा कि महाप्रभु के दर्शन हो सकें। ये पहला और आखिरी मौका है। किसी भी तरह से मुझे उस ब्राह्मण के घर तक पहुँचना है। शरीर में इतने ज़्यादा कुछ रोग था कि हिलते भी थे तो दर्द होता था, उठने और चलने तो बहुत दूर की बात है। हाँ, लेकिन वो जानते थे कि कैसे ना कैसे उस ब्राह्मण के घर तक पहुंचना है। किसी भी तरह से घर से निकलते हैं, गिरते पड़ते रेंगते, धीरे धीरे करते करते किसी भी तरह से उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत कष्ट से किसी तरह से रेंगते रेंगते पहुंच रहे थे, पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तब तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो हैं उस ब्राह्मण के घर से आगे की यात्रा के लिए निकल चुके होते हैं।
जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और उनको पता लगता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तो निकल चुके हैं, ऐसे सर पटक पटक के जमीन पर रोते हैं कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। श्रीमन महाप्रभु कुरुम तक आए, इतना बड़ा मेरे पास मौका था कि उनके दर्शन कर सकूं, उनके पावन दर्शन से जो है मेरा कल्याण हो सकता था, और यहाँ पे इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से छूट गया। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विरह की अग्नि में जलते हुए जमीन पर लोट पोट होकर सर पटक पटक के जो है रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है वो कई कोस जो है आगे तक चले जा चुके होते हैं, लेकिन वो तो अंतर्यामी है। उनको पता है कि उनका एक भक्त जो है पीछे कैसे सर पटक पटक कर रो रहा है। हाँ, तो आप सोचिए, चलते चलते श्रीमन महाप्रभु अचानक से मुड़ते हैं और वापस उस ब्राह्मण के कुटिया की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कई घंटे लगते हैं, महाप्रभु जो है वहाँ पे वापस पहुँचने लगते हैं। अभी तक ये जो ब्राह्मण था जमीन पे सर पटक पटक के रो ही रहा था, तभी वो क्या देखता है कि सामने से एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण आभा जो है वो प्रकट हो रही है। देखते ही देखते उसके सामने साक्षात गौर सुंदर जी जो है सुंदर से सामने से चलते हुए आ रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण वो वासुदेव जो है वो देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, जल्दी से अपने आंसू पोंछते हैं, खड़े होते हैं और दोनों हाथ उठाकर महाप्रभु जी की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे ही महाप्रभु जी की तरफ भागते हुए जाते हैं, तभी उनको एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये जो सड़ावा गलावा बदबूदार शरीर है जिसमें से पस निकल रही है, ऐसा ना हो कि महाप्रभु जी को इसका स्पर्श हो जाए और मेरे शरीर की गंदी पस जो है वो महाप्रभु जी के सुंदर कांति के ऊपर लिख जाए। हाँ, मेरे तो शरीर की परछाई भी जो है उसका स्पर्श महाप्रभु से नहीं होना चाहिए, ये विचार करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं और देखते हैं कि महाप्रभु बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुरुम ब्राह्मण दोनों हाथ रोक के कि रुकिए महाप्रभु, मेरी तरफ मत बढ़िए, ऐसे करके और पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं। लेकिन महाप्रभु रुकते नहीं है, भाग कर आते हैं और उन वासुदेव जी को गले लगा लेते हैं। उन वासुदेव का जितना भी शरीर का सड़ा गला पस जो शरीर से बह रहा था, वो महाप्रभु जी के सुंदर शरीर के ऊपर, सुंदर सुनहरे शरीर के ऊपर लग जाता है। वासुदेव जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं, महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, आपने क्यों मुझे गले लगा रहे हैं, मेरे शरीर का सारा गंदा पस जो है वो आपके शरीर पे लग रहा है, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। महाप्रभु जी और ज़्यादा कस के उसको पकड़ लेते हैं और सबके आश्चर्य की बात, देखते ही देखते क्या होता है, कुछ ही क्षणों के अंदर वो जो भी उनकी बीमारी थी कोढ़ की, वो देखते ही देखते गायब हो जाती है। जो शरीर उनका सड़ा गला बदबूदार शरीर था, उसमें से देखते ही देखते जो है बिल्कुल रोग मुक्त जो है, एकदम दिव्य जो है, सुंदर जो है उनका शरीर जो है वो बन जाता है। वासुदेव जो हैं वो जैसे अपने शरीर को देखते हैं, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से वहीं झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, महाप्रभु जी के श्री चरणों को बार बार चूमते हैं, अपने आंसुओं से जो है उनके श्री चरणों का जो है अभिषेक करते हैं। तो कल तक जिनके ऊपर पूरा संसार जो था वो थूकता था, जिनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था, आज साक्षात जो हैं भगवान जो हैं उनको सोचिए अपने बाहों का हार बनाकर जो है खड़े हुए हैं। तो इससे इस बात की हमें पुष्टि होती है कि चाहे हमारा रूप कैसा भी हो, चाहे हमें कोई भी बीमारी हो, चाहे हमें कोई भी कमी हो, या किसी भी कारण से चाहे पूरा समाज हमको ठुकरा दे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जो हैं हमको कभी नहीं ठुकराएंगे। वो हमको अपनी बाहों में भरने के लिए तैयार खड़े हैं। केवल हमारे अगर हृदय में बस ये इच्छा आ जाए कि श्रीमन महाप्रभु कृपया करके मुझे अपना लीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे अपना लीजिए, तो हम जैसे हैं वैसे ही वो हमको अपना लेंगे। अब एक बार फिर से जो है जगन्नाथपुरी चलते हैं और यहाँ पे एक ऐसे भक्त का उदाहरण देखते हैं कि जो पूरी तरह से धन में, पद में, पावर, पोजीशन, पैसा, पोसेशन, प्रेस्टीज, इन सब के बीच में उलझा हुआ है और एक मृत्यु की शैया पर खड़ा हुआ है, और कैसे श्रीमन महाप्रभु जो हैं उसकी रक्षा करते हैं। गोपीनाथ पटनायक की कथा है। गोपीनाथ पटनायक कौन थे? गोपीनाथ पटनायक जो थे वो रामानंद राय के बड़े भाई थे। जो रामानंद राय हैं ये टोटल 5 भाई हैं, जिसमें गोपीनाथ पटनायक भी उनके एक भाई हैं, वानीनाथ भी एक भाई हैं, इनका भी जिक्र इस कथा में आएगा, और भी उनके भाई हैं। और ये सब जो हैं 5 भाई भावानंद राय के पुत्र हैं। ठीक है, तो जो गोपीनाथ पटनायक थे वो भी महाप्रभु जी के भक्त ही थे, लेकिन उनका थोड़े राजसी कार्यों में थोड़ा उलझनों में जो थोड़ा फंसे रहते थे। उनका क्या कार्य था? उनका ये सेवा थी कि पूरे राज्य से टैक्स को कलेक्ट करना और राज्य में उस टैक्स को जमा करा देना। तो एक बार की बात है, श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो अपना जप कर रहे थे, तभी कुछ भक्त जो हैं वो भागते हुए आते हैं, कहते महाप्रभु जी दया कीजिए, दया कीजिए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। चेहरे पर घबराहट, एकदम डर का माहौल। तो महाप्रभु जी पूछते हैं क्या बात हो गई? तो बताते हैं कि आपके जो सेवक हैं, आपके जो भक्त हैं गोपीनाथ पटनायक, उनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनको एक बहुत ऊंची मजार पर चढ़ा दिया गया है और वहां से नीचे नंगी तलवारों के ऊपर उनको फेंका जाने वाला है। महाप्रभु जी पूछते हैं लेकिन ऐसा क्यों, क्या हुआ है?
तब भक्त उनको पूरी बात बताते हैं कि जो राज्य से टैक्स कलेक्ट करके उनको राज्य के राजा के पास जमा करना था वो उन्होंने पूरा जमा नहीं किया। राजा को अपने धन चाहिए था, तो राजा ने अपने पुत्र को बोला कि किसी भी तरीके से इस पैसे को वापस कलेक्ट किया जाए, एकत्र किया जाए। तो जो गोपीनाथ पटनायक हैं वो राजा से कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे ये 12 बड़े ही उच्च नस्ल के घोड़े हैं, आप इनको अपने पास रख लीजिए, हाँ? और इसके बाद भी जो धन बचेगा मैं धीरे धीरे करके किश्तों में आपको दे दूंगा। तो राजा जो है वो अपने पुत्र जो राजकुमार है उनको भेजते हैं कि जरा जाके इन घोड़ों को जो दे रहे हैं इनका जरा मूल्यांकन कीजिए कि इनका क्या मूल्य है। जो राजकुमार थे उन्हें घोड़ों की बहुत अच्छी पहचान थी, लेकिन जो राजकुमार थे वो थोड़े घमंडी थे, थोड़े अहंकारी थे, थोड़े लालची थे तो जानबूझकर जो घोड़े हैं उनका मूल्य कम बताते हैं कि ये तो बस इतने के हैं, इनमें तो ये कमी है, ऐसा है, ये तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो ये सब देख के जो गोपीनाथ पटनायक जी थे उनको झुंझलाहट हो रही थी, उनको गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, क्योंकि उनके इतने कीमती घोड़ों की जो कीमत है उनको बहुत कम लगाया जा रहा था। तो उस गुस्से में, उस क्रोध में, उस आवेश में आकर जो है वो वहीं पे राजकुमार जी का जो है अपमान कर देते हैं असल में जो राजकुमार जी थे उनको थोड़ी गर्दन में प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा ऐसे गर्दन हिलाया करते थे, थोड़ा ऊपर की तरफ देखा करते थे। तो वहाँ पे जो गोपीनाथ पटनायक है वो कहते हैं कि अरे ये मेरे इतने सुंदर, इतने अच्छे घोड़े हैं, जरा देखो तो सही, ये अपनी गर्दन बार बार नहीं हिलाते हैं, ये बार बार ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं, ये तो शांत सौम्य तरीके से खड़े रहते हैं। इतने सुंदर घोड़ों का आपने इतना कम मूल्य लगाया है। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे इनका इतना कम मूल्य तो आपका कितना मूल्य होगा तो जब राजकुमार ये सुनते हैं एकदम उनके तन बदन में आग लग जाती है, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं कि मैं राजकुमार, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे इस तरह के अपशब्द कहने की, वो भी इतने सब लोगों के सामने मेरा अपमान करने की। तो गुस्से से तिल मिला जाते हैं कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और फिर वह राजकुमार जो है राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि कोई गोपीनाथ पटनायक जो है ये कोई आपका धन वापस नहीं करने वाला, ये तो भेष बदल के यहां से भाग जाने की योजना बना रहा है, अपने धन जो है ये कुछ वापस नहीं करेगा। तो राजा कहते हैं भाई देखो, जो भी जरूरत है, जो भी तुम्हें सही लगे करो, हाँ, किसी भी तरह से धन को वापस लेके आओ, जो तुम्हें सही लगे वो करो। राजा भी व्यस्त थे, उन्होंने एक चीज के ऊपर इतना ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तो राजा ने पूरा एक तरह से राइट जो है वो अपने बेटे राजकुमार को दे दिया कि जो तुम्हें सही लगे करो। अब क्या था, अब तो राजकुमार को पूरी खुली छूट मिल गई कि जो सही लगे करो। अब वो बताते हैं गोपीनाथ को कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने जो मेरा उपहास करा है, मेरा मजाक उड़ाया तुमने इन पूरी सभा में सब लोगों के सामने, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और खाली तुमको ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मृत्यु दंड दूंगा, तुमने मेरा अपमान किया है ना, अब देखो तो फटाफट से उनके भाइयों को ढूंढने जाते हैं सैनिक जो हैं। उस वक्त वानीनाथ उनकी पकड़ में आ जाते हैं, तो वानीनाथ को भी खींचते हुए लेकर आते हैं। वानीनाथ जी थे वो तो हर वक्त जो है भगवान के नाम का जप किया करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, कौन बुला रहा है, क्या कर रहा है, उनके मुंह से निरंतर जो है हरि नाम जो है निकला करता था। वानीनाथ को पकड़ के लाते हैं और दोनों को ऊपर मजार पर चढ़ा देते हैं और वहां से उनको मृत्युदंड देने की तैयारी होती है। तो ये सारी बात जब श्रीमन महाप्रभु जी को पता चलती है तो महाप्रभु जी पूछते हैं कि लेकिन ये बात तो सही है, अगर राजा का जो धन था, जो धन एकत्र किया था गोपीनाथ पटनायक ने, वो तो राजा को देना चाहिए था, अब उसने नहीं दिया, पैसों की हेरा फेरी हुई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे स्वरूप दामोदर जी भी थे, वो कहते हैं महाप्रभु जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो आपके भक्त हैं, आपके सेवक हैं, आपके इतने प्रिय हैं, रामानंद राय जी आपके इतने अंतरंग भक्त हैं, आप कुछ तो कीजिए। तो महाप्रभु जी कहते हैं क्या करूँ मैं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास होती तो मैं दे देता, मैं तो सन्यासी हूँ, अगर मैं भिक्षा भी मांगने जाऊँ तो मुझे कोई कितनी भिक्षा दे देगा। और तुम क्या चाहते हो कि मैं राजा के सामने जाके झोली फैलाऊं, भीख मांगूं? ये एक सन्यासी के लिए सही है क्या कि राजा के पास जाके जो भीख मांगे? और ये जो राजसी कार्य है कि धन का लेना देने में जो गड़बड़े चल रही हैं, जो करप्शन हो रहा है, उसको मैं बचाऊं, ये करूं मैं? क्या चाहते हो तुम, क्या करूं मैं? तो देखिए यहाँ पे महाप्रभु जो हैं हम सबके लिए एक लेसन दे रहे हैं कि भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कि वो हमारे पाप कर्मों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि मैं भक्ति करूं तो मुझे राइट मिल गया कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी गलत कर सकता हूं। माला कर रहे हैं तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा प्याज लहसुन खा लिया, तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा किसी का अपमान कर दिया, तो क्या हो गया था अगर थोड़ा नियमों का पालन नहीं किया, तो माला तो कर रहे हैं। ये जो माला हम कर रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, किसी भी तरह से सर्टिफिकेट नहीं है हमें गलत काम करने देने का। महाप्रभु जी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कठोरता से वो इसको बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे सामने इस तरह की बातें की तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर सब लोग जो है महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं आप किसी तरह से कीजिए, आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं मैं उसको नहीं बचा सकता हूँ, उनको केवल जगन्नाथ जी बचा सकते हैं, आप सब जाइए जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए, वही जरूर कुछ ना कुछ करेंगे।
तो भक्त कहते हैं लेकिन हमारे लिए जगन्नाथ जी आप ही हैं, आप स्वयं उनका स्वरूप हैं जगन्नाथ जी का। आप केवल केवल अगर इच्छा कर दें, केवल संकल्प कर लें तो उनको मृत्यु से बचाया जा सकता है। महाप्रभु जी वो आपके बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। पूरा परिवार जो है आपकी सेवा करता है। तब महाप्रभु जी कुछ नहीं कहते, केवल मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेते हैं। तभी क्या होता है, आश्चर्य की बात है कि राजा के एक मंत्री थे जिनका नाम था हरिचंदन। हरिचंदन को ना जाने क्यों अचानक से, वो भी कोई बहुत अच्छा स्वभाव नहीं था उनका, लेकिन अचानक से ना जाने तभी उनके अंदर जो है अचानक से बहुत करुणा जगती है। अरे बेचारा गोपीनाथ जो है, इसको इस तरह से मृत्युदंड दिया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो वो भागे भागे राजा के पास जाते हैं, कहते हैं अरे प्रतापरुद्र जी, आपको पता है क्या हो रहा है? वो गोपीनाथ पटनायक आपका सेवक, आपका विश्वास पात्र, देखिए उसको कैसे मृत्युदंड दिया जा रहा है, उसको ऊपर मजार पे चढ़ा के नीचे जो है नंगी तलवारों के ऊपर फेंका जा रहा है। तो राजा जो है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि लेकिन मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है? मृत्युदंड देने की बात किसने बोली? अरे आपके पुत्र राजकुमार उसको मृत्युदंड दे रहे हैं। और एक बार जरा विचार कीजिए, अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसको मार भी दिया, तो आपका धन उससे कैसे वापिस आएगा? आपका धन तो गया। अगर किसी तरह से वो जिंदा तो है, जिंदा करके अपने 12 घोड़े तो दे ही रहा है, बाद में वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे किस्तें करके चुका दूंगा, तो मृत्यु देने से हमें क्या लाभ होगा? तो जो राजा है वो कहते हैं कि ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत गलत है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही बात है। किसने कहा उसको मृत्युदंड देने के लिए? तो बहुत गलत है, आप अभी जाके जो है इस रोकिए इसको। तो हरिचंदन जी जो हैं वो भागे भागे जाते हैं, मजार के ऊपर जाके बोलते हैं, और वहाँ पे राजा का जो ऑर्डर है, जो उनकी आज्ञा है, वो बताते हैं कि राजा ने जो है इसको मृत्युदंड को रोक देने का आज्ञा दी है। तब वहाँ जाके जो गोपीनाथ जी हैं उनकी बिल्कुल जान में जान आती है। वो बिल्कुल उस क्षण पे थे उस वक्त की, बस उनको नीचे फेंके ही जाना था, एक क्षण की बात थी। धक्का देने वाले थे उस वक्त। वहाँ पे जो हरिचंदन जी पहुँच के उनकी जान की रक्षा करते हैं, और फिर किसी तरह से उनकी जान बचती है। तो जैसे ही सब भक्तों को पता लगता है, सब लोग जो है जय श्रीमन महाप्रभु, जय श्रीमन महाप्रभु करके बोलने लगते हैं। सब भक्त जानते थे कि किस तरह से महाप्रभु जी ने ऊपर से बेशक कुछ ना कहा, लेकिन अंदर ही अंदर किस तरह से महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं क्या चल रहा है। वो अगर छोटा सा संकल्प भी कर लें तो पूरी परिस्थिति वहाँ पर बदल सकती है। तो किस तरह से महाप्रभु ने खुद राजा के पास ना जाकर अपने संन्यास धर्म की भी रक्षा की, और उसी वक्त जो हरिचंदन थे उनके हृदय में करुणा डालकर किस तरीके से गोपीनाथ जी की भी यहाँ पे रक्षा की, ये देखने की बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि महाप्रभु जी ने कई सारे लेसन जो हैं यहाँ पे हमको सिखाए हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने हमें बताया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भक्ति जो है वो किसी तरह का लाइसेंस नहीं है जिसके बूते पर हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, और हम ये सोचें क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये सही नहीं है। दूसरा, महाप्रभु ने जैसे अपने संन्यास धर्म की रक्षा की, किसी सन्यासी के लिए राजसी कार्यकलापों में पड़ना, धन के विषयों में पड़ना, राजा से जाके जो है भीख मांगना, झोली फैलाना, ये संन्यास धर्म के बहुत विरुद्ध है। और हम जानते हैं महाप्रभु जी जो हैं वो अपने संन्यास धर्म का कितनी कठोरता से पालन करते थे। तो इस लीला से उन्होंने अपने संन्यास धर्म की भी रक्षा की, उन्होंने अपने भक्त की भी रक्षा की, उन्होंने जो है ये हमको सिखाया भी कि किस तरह से भक्ति जो है उसके बल पर हम पाप कार्य नहीं कर सकते हैं। और चौथी चीज़ उन्होंने ये करी कि उन्होंने, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, तो उन्होंने देख लिया था कि जो वाणीनाथ जी हैं अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक जो है भगवान का नाम जप रहे थे। जब वाणीनाथ जी को ऊपर से फेंका जाने वाला था, जिस पल वो फेंकने वाले थे, तब भी वो भगवान का नाम ले रहे थे। उनके चेहरे पर जो है कोई भी घबराहट नहीं थी, कोई भी भय नहीं था। तो जब महाप्रभु जी ने तो देख ही लिया था, तो वो भक्तों से पूछते हैं कि जरा एक बात बताओ, जब वाणीनाथ को जो है मृत्यु आने वाली थी, जिस क्षण उनको मृत्यु आने वाली थी, वो क्या कर रहे थे? तो भक्त जो है समझ जाते हैं, बहुत प्रसन्नता से हाथ उठा के बोलते हैं कि महाप्रभु वो तो हरि नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु जी जो है उनके चेहरे पे भी बहुत प्रसन्नता आ जाती है। तो यहाँ पे महाप्रभु जो हैं अपने भक्त का भी गुणगान कर रहे हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भी उसने हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। देखिए, बातें करना आसान है, मृत्यु की बात करना आसान है, लेकिन मृत्यु को फेस करना जो है वो एक अलग बात है। हम जब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, अपने घर के आराम में होते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच में जब कठिन परिस्थिति आती है तब हम उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तब उन शिक्षाओं का जो है हमने कितना पचाया है अपने चरित्र के अंदर, अपने स्वभाव में, अपने चित्त के अंदर, उसका जो टेस्ट है
वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में ही होता है। तो यहाँ पे वो वाणीनाथ का भी महाप्रभु जो है गुणगान कर रहे हैं कि किस प्रकार इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ा है। तो इस उदाहरण से हमने देखा कि कैसे श्रीमन महाप्रभु जी की जो दया है वो संसार में फंसे हुए जो अपराधी हैं, जैसे गोपीनाथ जी इस वक्त इस स्थिति में थे, उनको भी किस तरीके से उनके ऊपर भी महाप्रभु जी की कृपा होती है, उनका भी महाप्रभु जी किस तरीके से उद्धार करते हैं। अब यहाँ पे विचार करने वाली बात यह है कि क्या महाप्रभु जी की कृपा जो है केवल मनुष्यों के लिए है? महाप्रभु जी की जो अहितु की कृपा है वो उस उफनती हुई नदी के समान है जो किसी भी सीमाओं को तोड़कर रास्ते में जो आता है उसको बहाती हुई ले जाती है। जैसे हमने सुनामी देखा है, जब सुनामी आता है, जब बाढ़ आती है, तो वो ये विचार नहीं करती कि किसका दुकान है, किसका घर है, किसी की कौन सा पेड़ है, किसी की गाड़ी खड़ी है, जो उसके रास्ते में आता है सबको बहाते हुए ले जाती है। बिल्कुल इसी तरह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है कि वो मनुष्य योनि की सीमाओं को लांघ कर मूक मनुष्य तक पहुंच जाती है। उनकी कृपा से कोई बच नहीं पाता है। तो इसी तरह एक उदाहरण लेते हैं, कई सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण लेते हैं शिवानंद सेन जी के साथ चलने वाले एक बहुत ही सौभाग्यशाली कुत्ते का। तो एक बार फिर से जगन्नाथपुरी चलते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वृंदावन की यात्रा कर कर वापस लौट चुके हैं और ये जो आनंदमयी सूचना है ये चारों तरफ फैल चुकी है। स्वरूप दामोदर जी ने चारों तरफ इस सूचना को भेज दिया है कि महाप्रभु जो है वापिस जगन्नाथपुरी जो है पधार चुके हैं। जैसे ये सूचना जो है गौड़ देश पहुंचती है, वहाँ पे सारे भक्त जो हैं वो खुशी से नाचने लगते हैं। इतने लंबे समय से महाप्रभु जी का जो विरह था वो उनके दर्शनों की उत्कंठा में जो है बदल जाता है और सभी भक्त जो हैं जल्दी जल्दी से जो है जगन्नाथपुरी चलने की तैयारी करते हैं। और ये जो सारा सेवा का भार है ये उनके बहुत ही एक अंतरंग प्रिय परिकर श्री शिवानंद सेन जी के ऊपर आता है, जिनके विषय में हमने पहले भी इस कथा में बात करी है। महाप्रभु जी के बहुत प्रिय परिकर हैं शिवानंद सेन जी, वैष्णव सेवा में एकदम निपुण है। तो हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि कैसे बंगाल से जगन्नाथपुरी हर साल यात्रा आया करती थी और शिवानंद सेन जी के कंधों पे ये भार होता था कि सारे भक्तों का ध्यान रखा जाए, सारे भक्तों को बहुत सहूलियत से, बहुत प्रेम से, बहुत सहजता से गौड़ देश से जगन्नाथपुरी लाया जाए। तो इस बार भी जो ये सारा भार है शिवानंद सेन जी के ऊपर आता है कि सारे भक्तों को जो है जगन्नाथपुरी लेकर जाना है। रास्ते में उनके ठहरने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, उनका टोल टैक्स हो, हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए। और शिवानंद सेन जो थे वो एक पिता की तरह जो है हर एक भक्त का वहाँ पे ध्यान रखा करते थे। अब जब सारे भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि उन सब भक्तों के जो है पीछे पीछे एक कुत्ता भी है जो है चलना शुरू कर देता है। अब शिवानंद सेन का तो जो हृदय है वो तो पूरा करुणा से एकदम लबालब भरा हुआ था। वैष्णव सेवा में जो है वैष्णव सेवा वही कर सकता है जिसके हृदय में करुणा हो, जो हर किसी के अंदर जो है अपने प्राणनाथ को देखता हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि च वश पाके च पंडित समदर्शिना। समदर्शी होता है, कौन होता है समदर्शी? जो हर एक जीव के अंदर अपने आपा को देखता है, अपने प्रभु को देखता है, अपने प्राणनाथ को देखता है। किसी भी जीव को देख के उसको अपने प्राणनाथ के दर्शन होते हैं कि इसके अंदर भी वही प्रभु विराजमान है जो मेरे अंदर है। उसी भाव से वो सबकी सेवा करता है और जब तक ये भाव नहीं होगा कभी वैष्णव सेवा हो ही नहीं सकती। जब तक हम हर प्राणी के अंदर अपने प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे कि मेरे प्रभु भी इस प्राणी के अंदर विराजमान है, ये जो सामने जीव खड़ा है ये भी मेरे प्रभु का प्रिय है, उन्हीं की संतान है, मेरे ही परिवार का हिस्सा है, जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं होगा कभी वैष्णव सेवा हो ही नहीं सकती। शिवानंद सेन जी के अंदर बिल्कुल यही भाव था। हर जीव के अंदर वो अपने प्रभु के दर्शन करते थे तो उस कुत्ते को अकेला कैसे छोड़ देते। तो सब भक्तों के साथ साथ वो उस कुत्ते का भी पूरा ध्यान रखते थे। उसको समय पे भोजन देना, रास्ते में उसके ठहरने की व्यवस्था करना, रास्ते में अगर कहीं टोल टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है तो वो देना। जैसे सब भक्तों का वो ध्यान रख रहे थे वैसा ही उस बेचारे कुत्ते का भी वो ध्यान रख रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती है, बहुत विशाल नदी होती है, तो जो नाविक होता है वो कुत्ते को नाव पे चढ़ाने से मना कर देता है कि हमारे इसमें केवल जो है मतलब इसमें कोई भी जानवर जो है वो अलाउड नहीं है, उसको अनुमति नहीं है। तो अब जहाँ पे शिवानंद सेन जी उससे बात करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, मनाते हैं, वो नहीं मानता है तो फिर उसको पैसे का लालच देते हैं। आप सोचिए 800 कौड़ी उस वक्त के समय में बहुत बड़ी रकम होती थी। 800 कौड़ी उस नाविक को देते हैं कि ये कुत्ता कहीं पीछे ना छूट जाए, इसको भी साथ में लेके जाएंगे, इतनी दूर तक हमारे साथ चलते चलते आया है। और उससे बात करके उस कुत्ते को भी नाव में बिठाकर वो नदी पार कराते हैं। आप सोचिए कि क्या वैष्णव भाव है।
मैं आपको सच बताऊं तो जब ये कथा सुनता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि प्रभुपाद जी जो हैं वो भी तो शिवानंद सेन से कम नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, भक्ति भी ठीक से नहीं हो रही, नाम जप भी ठीक से नहीं हो रहा, तो केवल जैसे वो कुत्ता भक्तों के पीछे पीछे शिवानंद सेन जी के पीछे पीछे चलता रहा, हम भी केवल अगर प्रभुपाद जी के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब तो बहुत परम वैष्णव भक्त हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ भी मैं जीवन में नहीं कर पाया ना, केवल प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते रहो, केवल भक्तों के पीछे पीछे चलते रहो, भक्तों के बीच में रहो। जब अंतिम समय आएगा तो देख लेंगे प्रभुपाद जी कि ये भी बेचारा जो है कब से चलता आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा, ठीक है इसके हृदय में बहुत सारी कमियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा है, ठीक है नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना सेवा कर पा रहा, ना और कुछ कर पा रहा, लेकिन कम से कम भक्तों के बीच में तो बैठा है। जैसा भी हो आके भक्तों के बीच में बैठ जाता है, इतनी दूर से साथ साथ चला आ रहा है, चलो इसको भी ले चलते हैं। तो जब भी ये कथा सुनते हैं तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जगती है कि शायद हमें भी प्रभुपाद अंतिम समय में, मुझे प्रभुपाद जी अंतिम समय में ऐसे ही कूद ले, ऐसे ही खींच लेंगे। तो यहाँ पे शिवानंद सेन जी जो हैं वो उस कुत्ते को जो है वो एक बड़ी विशाल नदी जो है उसको पार कराते हैं, फिर इसी तरह आगे भी उसका ध्यान रखते हैं। एक जगह ऐसा आता है, एक जगह टोल पड़ता है, तो वहाँ पे अधिकारियों से उनको बात करनी पड़ती है, और बात करने के चक्कर में वो थोड़ा पीछे छूट जाते हैं और अपने पूरे ग्रुप को, जो पूरा भक्तों का शिविर था, एक तरह से उसको आगे भेज देते हैं। और वहाँ पे जो कुछ सेवक थे उनको अलग से उस कुत्ते के विषय में बताते हैं कि ये कहीं छूट ना जाए, इसको भी बाकी भक्तों के साथ उसी तरह प्रसाद देना, उसी तरह इसका ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे शिवानंद सेन जी को थोड़ा समय लग जाता है, वो रात को जब वापस अपने शिविर में पहुँचते हैं, हाँ, तो वहाँ पे सब पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है, सारे भक्त ठीक से हैं नहीं है, क्या है। फटाफट से उनके सामने प्रसाद की थाली लाई जाती है, वो प्रसाद पाने वाले होते हैं, सब व्यक्तों के बारे में पूछते पूछते वो उस कुत्ते के विषय में पूछते हैं कि उसका क्या हुआ। अब जो सेवक हैं वो एकदम बहुत चक्के रह जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने तो उस कुत्ते का सुध भी नहीं ली कि वो कहाँ गया। असल में वो सेवा में बहुत बिजी थे, व्यस्त थे। तो वो शिवानंद सेन जी को बोलते हैं कि हम भक्तों की सेवा में इतने व्यस्त थे और हमारा ध्यान उस कुत्ते की तरफ गया ही नहीं। जैसे शिवानंद सेन जी सुनते हैं वो एकदम से जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, हाँ, कि कहाँ गया वो। वहीं पे अपना जो है प्रसाद छोड़कर फटाफट से खड़े होते हैं, फटाफट से चारों दिशाओं में देखते हैं कि कहाँ है वो कुत्ता। अपने सेवकों को भेजते हैं चारों तरफ ढूंढने के लिए, चारों तरफ सेवक ढूंढते हैं, कहीं वो कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, कहीं नहीं मिलता। अंत में जो शिवानंद सेन जी हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि उनके कारण आज वो बेचारा कुत्ता कहीं भूखा न रह गया हो। इस विचार से सोचिए वो खुद भी प्रसाद नहीं पाते हैं और उस दिन रात को पूरी रात भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं। अगला दिन होता है, सब भक्त आगे बढ़ते हैं। अब महाप्रभु से मिलने की सबको इतनी उत्कंठा थी, उस विचार में सब लोग जो उस कुत्ते को भूल जाते हैं और सब लोग जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं और महाप्रभु जी को देख के सब लोग जो है नृत्य करने लगते हैं। महाप्रभु जी सबका स्वागत करते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबको जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, सबकी ठहरने की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन जो है फिर से शिवानंद सेन जी जो है महाप्रभु जी के दर्शन के लिए सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब वो देखते हैं कि वो सेम बिल्कुल वही कुत्ता जो है महाप्रभु जी के सामने बैठा हुआ है। महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथ से जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है, नारियल प्रसाद, अपने हाथ से उस कुत्ते को पवा रहे हैं। बड़े प्रेम से उसकी गर्दन पे हाथ फेर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण बोलो। हाँ, और आश्चर्य की बात यह है कि वो कुत्ता भी जो बिल्कुल साफ स्वर में महाप्रभु जी के पीछे पीछे कृष्ण 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 बोल रहा है। और सारे भक्त जो हैं बहुत आश्चर्य से उस कुत्ते की तरफ देख रहे हैं। उसके अहो भाग्य कि ऐसे ऐसे भाग्य कि स्वयं महाप्रभु जी के हाथ से प्रसाद पा रहा है, स्वयं उनके पीछे पीछे कृष्ण बोल रहा है। सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जहाँ पे जो शिवानंद सेन जी हैं वो जल्दी से जाके उस कुत्ते को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि उनके कारण उस कुत्ते को जो है उस रात को भूखा रहना पड़ गया। आप जरा विचार कीजिए कि किस तरह का हृदय है शिवानंद सेन जी का। एक कुत्ते से भी जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं कि उनसे गलती होगी, हालांकि उनकी कोई गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि उनके कारण जो है वो कुत्ता बेचारा रात को भूखा रह गया। आप सोचिए कि क्या भाव है। ये होता है वैष्णव भाव। ये होता है वैष्णव सदाचार। ये है एक मापदंड, ये है परिकाष्ठा करुणा की, दया की, एक वैष्णव की। अब क्या होता है कि जब महाप्रभु जी के साथ वो कुत्ता कृष्ण कृष्ण बोल रहा होता है तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना घटती है सबके सामने। आप सोचिए, जरा विचार कीजिए कि उस कुत्ते का क्या भाग्य है कि महाप्रभु जी के सुंदर मुखमंडल के दर्शन कर रहा है, उनके सामने कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, उनके हाथ से प्रसाद पा रहा है, और ऐसा करते करते उसकी आंखें बंद हो जाती है और वहीं पर अपना शरीर छोड़ देता है।
और फिर पूरा गौड़िया इतिहास जो है वो इस बात का साक्षी है कि कैसे वो कुत्ता जो है, वो पशु जो है, इस भौतिक शरीर को छोड़कर एक दिव्य देह प्राप्त कर लेता है और सीधा वैकुंठ चला जाता है। सारे भक्त समाज जो है, सब लोग बड़े ऊपर हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि कैसे आज एक इस छोटे से कुत्ते के ऊपर जो है महाप्रभु जी की कृपा हो गई। क्या योग्यता थी उस कुत्ते की, क्या करा उसने केवल शिवानंद सेन जी के पीछे पीछे चलता रहा, शिवानंद सेन जी के दिए हुए प्रसाद को पाया, और यही प्रसाद और यही जो शिवानंद सेन के पीछे चल रहा था, ये उसको खींच के महाप्रभु जी तक ले गया, और एक बार महाप्रभु जी की कृपा हो गई तो सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। तो यही बात मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, कि अपना अभिमान को त्याग कर केवल अगर एक परम वैष्णव के पीछे पीछे चलते रहें, केवल उनका झूठन पाते रहें, केवल उनके कहे अनुसार चलते रहें, तो हम भी जो हैं उस पतित पावन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उस श्री गौर सुंदर की नज़रों से बच नहीं पाएंगे, और उनकी कृपा जो है, हमें पूरा भरोसा है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर भी जरूर बरसेगी। इसी तरीके से कई सारी कथाएं हैं, कई सारे उदाहरण हैं। एक बार झारखंड के उन हिंसक पशु जिनके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा होती है, एक बार उनके भी जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। जब महाप्रभु जी जो हैं वो वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वो मुख्य मार्ग को छोड़कर अचानक से वन की तरफ बढ़ते हैं और वन के अंदर का जो रास्ता है उसको पकड़ते हैं। अभी सोचने की बात है कि जब वो मुख्य रास्ते से जा रहे थे तो अंदर का रास्ता अचानक से उन्हें क्यों पकड़ा? क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज वो इस वन के सारे पशु पक्षियों के ऊपर, जो हिंसक पशु हैं जो कभी वन से बाहर नहीं निकलते, तो आज वो उनके ऊपर भी कृपा करने वाले हैं, ऐसा निश्चय महाप्रभु ने कर लिया था। अब महाप्रभु जी हैं वो तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाचते हुए चल रहे हैं। उनके मुख से जो सुंदर दिव्य ध्वनि निकल रही है, उसकी गूंज जो है वो पूरे जंगल में जा रही है। पूरे जंगल के जो पशु पक्षी हैं वो भी उस दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं, और महाप्रभु जी की जो आनंद से, जो वात्सल्य से भरी हुई ध्वनि है, उसको सुनकर जितने भी पशु पक्षी थे वो सारे जंगल से निकल के महाप्रभु जी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसमें हिरन थे, शेर थे, बाघ थे, चीते थे, सांप थे, अलग अलग पशु पक्षी। जब हिरन जो हैं और शेर जो हैं वो सभी महाप्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सारे अपना स्वभाव को छोड़कर महाप्रभु जी के पांव चाटने लगते हैं। महाप्रभु जी बड़े प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, और वो अपना जितना भी उनका, किसी का हिंसक स्वभाव है, किसी के जैसे सांप है तो उसका डसने का स्वभाव है, उन सारे स्वभावों को छोड़कर उन सभी पशु पक्षियों के भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, और वो मनुष्य की तरह पीछे के दो पांव पे खड़े होकर आगे के दो पांव ऊपर उठाकर जो है वहां पे नृत्य करने लगते हैं। आप जरा एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या दृश्य होगा कि महाप्रभु जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरि बोल करके जो है वहां पे नृत्य कर रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे और जितनी भी लताएं हैं वो भी हवा में आनंद से झूम रही हैं। सारे पशु पक्षी जो हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु के चारों तरफ जो है गोला बनाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो है आनंद से कूद रहे हैं। जो शेर चीता है वो हिरन के गले लग लग कर नाच रहे हैं, उनको चूम रहे हैं। बात ये थी कि महाप्रभु के जहाँ जहाँ कदम पड़ रहे थे हर एक जगह जो है वो वृंदावन में तब्दील होती जा रही थी। और वृंदावन में हमने सुना है कि कैसे शेर चीता हिरन जो हैं वो एक ही घाट पर एक साथ जो है पानी पीते हैं। इसी तरह आज जो झारखंड के वन हैं वो भी वृंदावन बन चुके हैं। वहाँ पे सारे पशु पक्षी जो हैं आनंद के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर जो है महाप्रभु जी की अहितुकी कृपा हुई है, और महाप्रभु जी जो हैं करुणा के सागर जो हैं वो इन सब को देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं, और उस अलौकिक हंसी से, उस प्रेम से ऐसी प्रचंड लहर उठ रही है जो पूरे जंगल में फैल रही है। इसी तरीके से महाप्रभु जी की जो अहितुकी कृपा है उसके सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है, अनंत कोटि जो हैं उदाहरण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथा तो और भी ज़्यादा अनंत है। हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर पूरी सृष्टि के सारे पेड़ों को काटकर उसकी पेंसिल बना दी जाए, और इस पूरी सृष्टि के सारे महासागर को की इंक बना दी जाए, और इस पूरी सृष्टि के सारे जीवों के हाथ में जो है वो कलम पकड़ा दी जाए, और वो महाप्रभु जी के प्रेम में सराबोर होकर महाप्रभु जी का गुणगान करना शुरू कर दें और अनंत काल तक गुणगान करते रहें, तब भी हम महाप्रभु जी की जो अहितुकी कृपा है उसकी एक बूंद भी जो है उसको प्रकट रूप से लिख नहीं सकते हैं। तो
अभी हमें कहीं ना कहीं तो विश्राम देना होगा। जब ये कथा प्रारंभ करी थी तो मेरे हृदय में था कि महाप्रभु जी की गौर पूर्णिमा आ रही है तो एक कथा तो होनी चाहिए, तो उस विचार से मैंने शुरू करी। 1 की 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। अब कहीं ना कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक के बाद एक उदाहरण जो है वो आते रहेंगे। तो बात ऐसी है कि महाप्रभु जो हैं उन्होंने नवद्वीप की गलियों में अपने प्रेम का जो खजाना है उसको लुटाया है। और केवल जो विद्वान ब्राह्मण है, जैसे कि हमने देखा, ऐसा नहीं कि जो योग्य थे, विद्वान थे, केवल उनको नहीं, कोई कपड़ा बुनने वाला है, कोई ग्वाला है, कोई शंख बेच रहा है, कोई माली है, कोई पान वाला है, कोई ज्योतिष है, बिना विचार किए कि किसको दे रहे हैं, बिना योग्यता पे विचार करिए, सबको उन्होंने अपनी अहितु की कृपा जो है वो बांटी है। संसार के जो एकदम निष्कृत लोग थे, जिनको सबने त्याग दिया था, उनके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा हुई है। शराबी थे, भिखारी थे, जुआरी थे, चोर थे, डाकू थे, महापापी थे, उनको भी महाप्रभु जी ने जो है अपनी महाकरुणा से, अपनी करुणामयी दृष्टि से जो है उनको भी वंचित नहीं रखा है। जिसने भी एक बार रो रो कर गौर को पुकारा है, नित्यानंद प्रभु को पुकारा है, महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु जी ने उसके हृदय के सारे मलिन को हटाकर, उसके मलिन चित्त को साफ करके, सारी कीचड़ मैल जो उसके हृदय में भरी पड़ी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के रूप में, उन सब को हटाकर उनको सीधा वैकुंठ का अधिकारी जो है महाप्रभु जी ने बना दिया है। एक बात हमको और समझनी पड़ेगी कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हम सुन रहे हैं, ये केवल कहानियां नहीं है, ये मील का पत्थर, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो इन लीलाओं के प्रकाश में जो शिक्षाएं महाप्रभु हमको देना चाह रहे हैं उसको हमें बहुत गहराई से समझना होगा, उसका जो सार है उसको अपने हृदय में उतारना होगा। तो इससे पहले हम अपनी कथा को विश्राम दें, कुछ ऐसी शिक्षाओं के ऊपर एक बार दोबारा से नज़र डालते हैं जो महाप्रभु जी जो हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सबको देना चाह रहे हैं। सबसे पहली तो ये है कि हमें कभी भी आशा जो है वो नहीं छोड़नी है। कहीं ना कहीं जो है माया हमको ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। आज भी तुम्हारा ध्यान जो है वो संसारिक चीज़ों में, संसारिक बातों में, संसारिक लोगों में लगा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब से अभी भी पीछा नहीं छूट रहा है। मन जो है अभी भी अपने वश में नहीं है। नाम जब जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम सुबह ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ठीक से भक्ति कर सकूँ। छोड़ दो, भक्ति नहीं होगा तुमसे। अरे देखो जरा कैसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं, तुम कहाँ हो, तुमसे नहीं होगा। इस तरह का जो विचार है बार बार हमारे हृदय में आता है। जब भी इस तरह का विचार हमारे हृदय में आए तो हम इस बात का ध्यान रखें, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जो अहितु की कृपा है वो मेरी अयोग्यता से कहीं ज़्यादा विशाल है, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु तो योग्य हैं, हमारे आचार्य तो योग्य हैं। अगर मैं केवल उनकी उंगली थाम कर रखूंगा तो महाप्रभु जो हैं वो विवश हो जाएंगे अपने श्री चरणों में हमको स्थान देने के लिए, हमारे पर कृपा करने के लिए। तो हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी है। एक बार को साधना जो है वो 19-20 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये आशा हमको कभी नहीं छोड़नी है कि महाप्रभु जी की अहितों की कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी। हम जैसे हैं, जो भी हैं, बस हम चलते रहें अपने गुरुजनों की उंगली पकड़ के, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर, जैसे भी गिरते पड़ते किसी भी तरह से बस आगे बढ़ते रहें, किसी भी तरह से बस भक्तों के संग में रहें, किसी भी तरीके से बस छोड़ के जाएं ना, किसी भी तरीके से जो है निराश ना हो। हमारी अयोग्यता की वजह से हमारे अंदर दीनता का भाव आना चाहिए, निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। उस दीनता के भाव में आके जब हम महाप्रभु जी को पुकारेंगे तो उनकी अहितों की कृपा जो है उसको हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा दृढ़ विश्वास जो है हमारे हृदय में होना चाहिए। और दूसरी शिक्षा जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हमें अपनी लीलाओं के माध्यम से देना चाहते हैं वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध के विषय में हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वैष्णव अपराध हमसे बन ही जाता है। लेकिन बात यह है कि ये बहुत सीरियस है। चैतन्य महाप्रभु इसको मद हाथी, पागल हाथी के समान इसकी उपमा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बस 2 ही चीज़ करनी है, पहला हरिनाम लेना है और दूसरा वैष्णव अपराध नहीं करना है। बस अगर कोई केवल ये 2 चीज़ें भी कर ले तो महाप्रभु जी की कृपा उसके ऊपर उसको मिल जाएगी। तो महाप्रभु जी बहुत सीरियस है कि एक ही चीज़ है जो नहीं करनी है, वो है वैष्णव अपराध। पागल हाथी के समान बोला है। अब समझाते हैं महाप्रभु कैसे समझाते हैं कि आप सोचिए एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसको बनाने के लिए कितना समय गया, सालों की मेहनत जाती है। माली बेचारा धूप से, बारिश से पौधे को समय पे पानी दे रहा है, हर धूप से बारिश से उसको बचा रहा है, कितने ध्यान से धीरे धीरे उसको बड़ा करता है। और पागल हाथी आके 1 सेकंड में उसको उखाड़ कर फेंक देता है।
हाँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप सोचिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, एकादशी पे फास्ट रख रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुन रहे हैं, क्या क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं, कितनी मेहनत। और इतनी मेहनत करके जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जो वैष्णव अपराध का मद हाथी है, पागल हाथी है, 1 सेकंड के अंदर हमारी जो है सालों की मेहनत के ऊपर जो है पानी फेर देता है। हाँ, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम अपने हृदय के सिंहासन पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को बिठाना चाहते हैं। अगर हम उनको सच में यहाँ बिठाना चाहते हैं तो ये कैसे संभव है कि हम इस सिंहासन पर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा जैसे कूड़ा कचरा जो है अगर वो बिखेर कर रखेंगे तो महाप्रभु कैसे आकर यहाँ पे बैठेंगे? ये सोचने की बात है। जो आंखें जो हैं वो दूसरों की कमियों को देखने में व्यस्त रहती हैं, वो श्रीमन महाप्रभु जी के सुंदर कांति स्वरूप के, उनके माधुर्य के दर्शन जो हैं कभी नहीं कर पाती हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। और अगर कभी वैष्णव अपराध बन भी जाए तो उसका केवल एक ही तरीका है इससे पार पाने का। क्या है कि हमें उस वैष्णव से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये माफ़ी कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं कि बस सॉरी बोल दिया और हो गया काम। हाँ, हमें सच में अपने हृदय में उस पीड़ा को महसूस करना चाहिए कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। हाँ, एक जीव जो भगवान से इतना प्रेम करता है, एक जीव जिससे भगवान इतना प्रेम करते हैं, उसके विषय में हाँ, मैंने ऐसे निंदा की, मैंने ईर्ष्या किया, मैंने ऐसे द्वेष किया। हाँ, आप सोचिए कि कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीवात्माएं जो हैं इस धरती पे, अनंत जीवात्माएं हैं, उसमें से हार्डली कुछ मुट्ठी भर जीवात्माएं तो हैं ऐसी जो भगवान के को पाने का प्रयास कर रही हैं। एवरीवन इज सो वेरी स्पेशल। हर एक जीव जो भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है, या जिसने एक बार मुंह से भी बोल दिया कि हाँ मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, हर एक वो जीव जो है बहुत स्पेशल है। और उसके प्रति अगर हम अपराध कर रहे हैं तो आप सोचिए कि भगवान को कितनी पीड़ा होगी। तो वैष्णव अपराध जो है उससे हमें किसी भी हालत में जो है हमें अपने आप को बचाना है। तीसरी शिक्षा जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमको देना चाह रहे हैं वो ये है कि हरि नाम के प्रति जो है हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अभिनत्वम नाम नामी, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों समान है। जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो स्वयं श्याम सुंदर जो हैं उस नाम के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। हरि नाम हरि नाम हरि नामैव केवलम कलौ नास्तिर एवा नास्तिर एवा नास्तिर एवा। इस कलयुग में इस नाम के अलावा और कोई भी चीज़ मुझे नहीं बचा सकती है। जब मृत्यु का समय निकट आएगा तो जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, जो भी यार दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जिनसे भी जान पहचान है, सब यहीं छूट जाएंगे। जितना भी धन है, संपत्ति है, दुकान है, मकान है, सब यहीं छूट जाएगा। जितने भी मेरा टैलेंट है, मेरे गुण हैं, मेरी योग्यताएं हैं, मेरी चतुराई है, हाँ, मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, सब यहीं छूट जाएगा। ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। केवल और केवल एक ही चीज़ हम लोगों के साथ जानी है, जो हम जीवन भर हरि नाम ले रहे हैं, केवल यही एक पूंजी है जो हम लोगों के साथ आगे जानी है। तो इस बात पे हमें विचार करना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम लें तो वो मैकेनिकल चैंटिंग ना हो, कि केवल अपना नियम पूरा करने के लिए ना लें। बार बार अपने मन को इस बात को एहसास दिलाएं कि मैं जो नाम जप रहा हूँ ये स्वयं भगवान ने कृपा करके जो है मेरे सामने अपने नाम के रूप में भगवान जो है अवतरित हुए हैं। इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है हमारे सामने है कि हम भगवान के साथ जो है उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। तो हरिनाम को जो है, हरिनाम के विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, पढ़ना है, विचार करना है। बार बार अपने आप को जो है ये विश्वास दिलाना है कि ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ ये मेरे पूरे जीवन का, पूरे दिनचर्या का सबसे मुख्य बिंदु है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जो चौथी बात है ध्यान देने योग्य वो ये है कि जो महाप्रसाद की महिमा है, जो वैष्णव संघ है, केवल यही जो है भगवत कृपा का माध्यम है। हम अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हम केवल वैष्णव कृपा से जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसी तरह जब महाप्रसाद हमारे सामने आए वो खाली हमारी कोई जीभ का टेस्ट मिटाने के लिए या कोई पेट की भूख मिटाने की चीज़ नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्राह्मणी वैष्णवे। स्वयं ब्रह्म का अवतार जो है प्रसाद के रूप में हमारे सामने आया है। इस विचार से, इस सम्मान के साथ सर माथे पर लगा के जो है हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम प्रसाद अपनी प्लेट में लें तो केवल उतना ही लें जितना हम ख़त्म कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर वो ख़त्म ना हो पाए तो उसको फेंकने के विचार ना करें, उसको किसी तरह से पैक करके जो है अपने घर ले जाएं, बाद में उसको पाएं। अगर बाद में भी आपको लगता है किसी कारणवश आप नहीं पा सकते तो बहुत आदर से, बहुत सम्मान से उसको किसी पशु पक्षी को डाल दें, इस भाव के साथ कि इसका भला हो जाएगा, प्रसाद इसके मुंह पे जाएगा तो इसका भी कल्याण हो जाएगा।
इस भाव के साथ, पूरे आदर के साथ, लेकिन कभी भी प्रसाद को जो है फेंका नहीं जाता है। ये बहुत दुख का विषय है कि आज भी बहुत सारे डिवोटीज, इवन इनिशिएटिव डिवोटीज को मैंने देखा है कि किस तरीके से कई बार प्रसाद की भरी हुई थाली किस तरह से वो कूड़े में डाल देते हैं। प्रसाद को तो एक कण भी जो है वो कूड़े में नहीं जाना चाहिए। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो वैष्णव संघ है, आप ये समझिए कि हजारों किताबें पढ़ने का जो लाभ है, वो उससे ज़्यादा लाभ जो है हमको केवल कुछ क्षण जो है अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव का संग कर लें, एक बार उसके चरित्र को जो है देख लें कि कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे भगवान के लिए रोता है, हाँ, केवल उसको ऑब्जर्व करने से, हाँ, जो शुद्धिकरण हमारे हृदय का होगा वो कई किताबें पढ़ने से नहीं हो सकता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी अगर साधु संग मिल जाए तो उससे सारी सिद्धियां जो हैं प्राप्त हो सकती हैं। तो साधु संग जो है उसका बहुत विशेष महत्व है। जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग करना, उनके चरित्र को देखना, सीखना, उनकी सेवा करना, उनके हाथ से प्रसाद लेना, यही माध्यम है भगवान तक पहुँचने का। जो शिवानंद सेन जी का कुत्ता था, उसने कुछ नहीं किया, केवल शिवानंद सेन जी के पीछे पीछे चल रहा था और उनके दिए हुए प्रसाद को खा रहा था, हाँ। और उस पर ऐसी कृपा हुई कि वह चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गया और अंत में वही जो है वैकुंठ तक पहुंच गया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो अहितुकी कृपा है, करुणा है, उसकी इस कथा को अब हम यहाँ पे विश्राम देते हैं। जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन कितना व्यस्त है। घर परिवार, जॉब, नौकरी है, व्यापार है, बच्चे हैं, घर परिवार है, आपका समय कितना अमूल्य है। उसके बावजूद जो है आप इस कथा में अंत तक रुके। तो आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो धैर्य है, उसके कारण ही मैं भी अपना चित्त जो है भगवान में लगा पाया। तो मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, जीवन भर आभारी रहूँगा। और मुझे आशा है कि कथा के दौरान जो है हो सकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपका चित्त जो है भगवान में लगा हो, कुछ क्षणों के लिए आपके हृदय में भगवान के प्रति जो है प्रेम महसूस हुआ हो। आपने एक कदम जो है भगवान की तरफ बढ़ाया हो। और केवल यही जो है एकमात्र इस कथा का उद्देश्य है और एकमात्र इस कथा का फल है। और ये बात मैं बहुत अच्छे तरह से समझता हूँ कि मेरे जैसे जो नितांत भक्तिहीन है, बुद्धिहीन है, अधम है, अज्ञानी है, कोई योग्यता नहीं है चैतन्य महाप्रभु की कथा को कहने की। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, नेत्रहीन व्यक्ति, वो सूर्य के तेज का जो है खूब उचक उचक के जो है वर्णन कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चाहे हमारी जितनी भी अयोग्यता हो, यही हम बात कर रहे थे, कितने भी अवगुण हो, कितनी भी अयोग्यता हो, रास्ता तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से अपने चित्त को महाप्रभु में लगाना है। तो उसी भाव से ये प्रयास किया है। जो भी त्रुटियां रही हैं, सही भाव को व्यक्त करने में, सही शब्दों के चुनाव में, सिद्धांत में, कहने में, समझने में, आप वैष्णव बन के उसके केवल सार को पकड़ लेना और जितनी भी त्रुटियां हैं उन सबको जो है इग्नोर कर देना। मेरे जितने भी अपराध हैं मुझे एक अबोध, एक बच्चा, छोटा बालक समझ के जो है मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अंत में एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये जो दुर्लभ मानव जीवन है, ये बहुत तेज़ी से अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। दोनों हाथ अभी भी बिल्कुल खाली हैं। आप सब लोग परम वैष्णव हैं। आप सब जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए कि किसी तरह से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि किसी तरह से मेरा भी जो मन है भगवान में लग सके। मैं भी अपने हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको महसूस कर सकूं। मैं भी किसी तरीके से अपने अंत से पहले जो है भगवान का शुद्ध नाम जो है वो ले सकूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद के बिना ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर आपको कुछ भी लाभ हुआ है तो बदले में आप केवल मुझे एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। नमो महाविदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव जन की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।